नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीजीटीएमएससी द्वारा किए गए नए बदलावों की। सीजीटीएमएससी ने थर्ड पार्टी गारंटी नियमों में बदलाव किया है। ऋण सुविधा में बोरोवर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की गारंटी थर्ड पार्टी गारंटी कहलाती है। लेकिन अगर बैंक किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म को लोन देता है तो फर्म के प्रोप्राइटर की गारंटी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं कहलाती है। इस तरह पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की गारंटी, ट्रस्ट में ट्रस्टीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता और को-पार्टनर्स, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्रोमोटर डायरेक्टर की गारंटी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं कहलाती है। अगर लोन हाइब्रिड या पार्शियल कोलेट्रल सिक्योरिटी मॉडल के तहत दिया गया है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी ओनर की गारंटी भी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं कहलाती है। लेकिन अब नियम बदले हैं। Bankwise, your gateway to financial wisdom. सीजीटीएमएससी ने थर्ड पार्टी की डिफिनीशन को और विस्तृत करते हुए यह कहा है कि अगर किसी ऋण में को-एप्लीकेंट या को-बोरोवर लोन एग्रीमेंट साइन करता है तो व्यक्ति या सोल प्रोप्राइटर की व्यक्तिगत और पर्सनल गारंटी एज को-बोरोवर और को-एप्लीकेंट थर्ड पार्टी गारंटी नहीं मानी जाएगी। इस तरह पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर क्रेडिट फैसिलिटी में को-एप्लीकेंट या को-बोरोवर है तो पार्टनर्स की पर्सनल गारंटी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं है। ट्रस्ट अगर को-एप्लीकेंट है तो ट्रस्टीज की पर्सनल गारंटी, एचईओ में कर्ता और को-पार्टनर की पर्सनल गारंटी और कंपनी में को-एप्लीकेंट या को-बोरोवर कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं है। सीजीटीएमएससी ने टर्म लोन अकाउंट में गारंटी एक्सपायरी पीरियड में भी बदलाव किया है। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार एनुअल गारंटी फी गारंटी समाप्ति की तारीख अथवा खाता बंद होने तक दोनों में से जो पहले हो तक लिया जाता था। इसके अतिरिक्त जब खाता एनपीए क्लासिफाई किया जा रहा हो तो खाते में गारंटी प्रभावी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सीजीटीएमएससी क्लेम करने के लिए खाते का एनपीए क्लासिफिकेशन डेट सीजीटीएमएससी गारंटी एक्सपायरी के अंदर होना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि विशेषकर जहां बोरोवर गारंटी एक्सपायरी से पहले की लास्ट इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करते हैं और खाता गारंटी एक्सपायरी होने के तुरंत बाद एनपीए हो जाता है, इस तरह खाता सीजीटीएमएससी क्लेम के लिए अमान्य हो जाता है। इसको एक उदाहरण से भी समझते हैं। यदि 1/4/2025 को स्वीकृत एक ऋण की अवधि 5 वर्ष की है तो उसकी गारंटी 31 मार्च 2030 को समाप्त हो जाएगी। यदि बोरोवर लास्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान करने में चूक करता है तो खाता अप्रैल से जून 2030 के अंदर अर्थात गारंटी समाप्ति की तारीख के पश्चात एनपीए हो सकता है, जिससे क्लेम एलिजिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। अतः उपरोक्त स्थिति से बचने एवं एनपीए क्लासिफिकेशन के समय बिना किसी रुकावट के खाता गारंटी क्लेम के लिए एलिजिबल हो सके, इसके लिए टर्म लोन में गारंटी एक्सपायरी डेट को 4 महीने बढ़ाया गया है। यह नियम उन खातों पर लागू नहीं होंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको सीजीटीएमएससी गारंटी स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं
वो आपको समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य जानने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।